हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट की एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पर क्वेश्चन 31 क्या है? द व्हील ऑफ द लोकोमोटिव ऑफ अ ट्रेन इज 2.1 मीटर इन रेडियस, दे मेक 75 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 31 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपके पास एक व्हील है, ट्रेन का पहिया है जिसका रेडियस है 2.1 मीटर के। क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है कि अगर वो 1 मिनट में 75 बार घूम जाता है तो ये बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। क्या होगी? स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, ये हमें बताना है। चलो बताते हैं और पता भी लगाते हैं साथ में। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पर गिवन है रेडियस, वो भी इस पहिए की। ये ट्रेन का पहिया अभी लेके आए ट्रेन से। यहाँ पर हमें रेडियस पता है और हमें ये बताना है कि भैया ये किस स्पीड से घूम रहा है। उसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका सरकमफ्रेंस कितना है। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल। सर्कल बोल दो या फिर व्हील बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि व्हील भी सर्कल की ही शेप का होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। 2 मतलब 2, पाई मतलब 22/7 और r मतलब हो गया रेडियस जो कि है हमारे पास 2.1। पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, ये से कैंसिल 3 और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 66/5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा। देखो यहाँ पर 13.2 मीटर आया, इसका मतलब ये हो रहा है ये अगर ये जो पहिया है एक बार घूमता है तो इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, 13.2 मीटर की डिस्टेंस। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ने ये बताया था कि वो 75 बार घूम रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 75 रेवोल्यूशन। 75 रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13.2 इंटू हो गया हमारे पास 75। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 990 आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है अगर जो हमारा पहिया है वो 75 बार घूमेगा तो वो 990 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। समझ में आया? फिर से देखो, यहाँ पर ये हमारा पहिया है, ठीक है, ट्रेन का हमारा ये व्हील है। अब ये व्हील एक बार घूम रहा है तो डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है? 13.2 मीटर की। क्वेश्चन ने बताया था कि ये 75 बार घूम रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई हमने 75 से कर दिया तो हमें 990 मीटर मिल गया। मतलब ये हो रहा है कि ये पहिया हमारा इतनी डिस्टेंस कवर करेगा 75 मीटर की। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 75 बार घूम रहा है वो 1 मिनट में घूम रहा है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो इतना समझ लो कि 1 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 990 मीटर की। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर की बात की जा रही है, तो क्या हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो किलोमीटर में है? नहीं है, अभी किस में है? मीटर में। तो इसको पहले मीटर से हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर में, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से करना पड़ेगा यहाँ पर डिवाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1000, तो ये हो गया हमारे पास 99/100। अब यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया है? ये मिला है कि अगर हमारी ट्रेन 1 मिनट चलती है, सिर्फ 1 मिनट, तो वो इतनी डिस्टेंस को कवर करेगी। क्यों कवर करेगी इतनी डिस्टेंस को? फिर से समझ लो, क्योंकि ये जो हमारे पास डिस्टेंस आई थी ये आई थी हमारे पास 1 मिनट की, और 1 मिनट में 75 रेवोल्यूशन कर रहा था, इसलिए ये 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये मीटर में थी हमारी डिस्टेंस, तो इसको हमने चेंज कर दिया किलोमीटर में, तो हमें पता चल गया कि 1 मिनट में इतने किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ कि 1 घंटे में कितने स्पीड से वो चलेगी। ठीक है, ये कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम, यही होता है। डिस्टेंस हमने अभी निकाल ली है 9/100 अपॉन में टाइम कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम कितना? 60। ये हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हो जाएगा 99/100 इंटू हो गया हमारे पास 60, 0 से 0 कैंसिल। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 से करेंगे हमें मिल जाएगा 54.9 किलोमीटर हमें ये मिल जाएगा, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। स्पीड हमसे पूछी गई थी तो हमने यहाँ पर स्पीड फाइंड कर लिया है, और यहाँ पर स्पीड जो थी हमारे पास पर आवर की थी, इसलिए यहाँ पर 60 का हमने किया है मल्टीप्लाई। गॉट इट? समझ में आ गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन 32, द व्हील्स ऑफ अ कार मेक 2500 रेवोल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4.95 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक कार का व्हील है, एक कार का पहिया है जो कि 2500 बार घूम रहा है, जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है 4.95 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने पे इतनी बार घूम रहा है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इस कार का जो पहिया है ना उसकी डायमीटर क्या होगी, ये फाइंड करके बताना है। बहुत सिंपल है, ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ये फाइंड करना पड़ेगा इस व्हील का सरकमफ्रेंस क्या है। अगर हमने ये फाइंड कर लिया ना तो क्वेश्चन तो ईजी से भी आसान बन जाएगा। कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो भी गिवन है उसको हमने लिख लिया, जैसे कि टोटल रेवोल्यूशन और डिस्टेंस जितनी भी कवर की जा रही है वो। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, हम लोग करेंगे रेवोल्यूशन इक्वल्स टू होता है टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा यहाँ पर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ, ये हो गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता है। देखो जब कभी भी हमें निकालना है, देखो अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है और आपको सरकमफ्रेंस सर्कल पता है और डिस्टेंस पता है तो भी आप इसी तरीके से निकाल लो, या फिर आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और सरकमफ्रेंस आपको पता है तो कर लो। इन तीनों में से कोई भी दो पता है, एक फाइंड करना है तो आप इस तरीके से आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें पता है 2500 है और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमें 4.95 पता है और यहाँ पर सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, हम इसे सी बोल देते हैं, इसको इधर उधर कर देते हैं, सी इधर आ जाएगा सरकमफ्रेंस और यहाँ पर हो जाएगा 4.95 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 2500। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 4.95 दिया हुआ है ना ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है किलोमीटर में। अब हमें इसे किलोमीटर से चेंज करना है किस में, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 1000 का मल्टीप्लाई, पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। इस 2 0 से ये 2 0, एक से ही हमारा ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास ये, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 99/50 मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। जो सरकमफ्रेंस हमें मिल गया ना व्हील का वो है 99/50, ये हो गया हमारे पास मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। चलो ये सरकमफ्रेंस हमने निकाल लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है डायामीटर। देखो डायामीटर फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा रेडियस। देखो ये हो गया व्हील, अब ये हो गया इसका रेडियस और ये हो गया इसकी पूरी डायामीटर। डायमीटर ये पूरा होता है। अगर हमने यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लिया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा डायमीटर। तो रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस मिल गया, इसी की हेल्प से कर लो। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, सी मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया, ये हमें पता है 99/50 है और यहाँ पर हो गया 2 पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 22/7 और यहाँ पर रेडियस हो जाएगा हमारे पास कुछ भी नहीं, तो रेडियस को r ही लिखे रहने दो। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 99/50 इंटू हो गया 7 बाई हो गया 2 इंटू हो गया हमारे पास 22 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास r। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा किसी से कटेगा, ये तो हमारा कैंसिल नहीं होगा। बट यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो देखो ये मीटर में, मीटर से इसको हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो हम लोग यहाँ पर 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ये तो नहीं कैंसिल होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 50 से जाएगा 2 टाइम 2 से ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99 इंटू हो गया हमारे पास 7 बाई आ गया हमारे पास यहाँ पर 22। ठीक है, अब इसको हम लोग 11 9 जा 11 2 जा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 63 बाई हो गया हमारे पास 2 और इसको करेंगे तो यहाँ पर आ गया 31.5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमको यहाँ पर मिल गया और ये क्या मिला, ये हमें रेडियस मिली। यहाँ पर लिख दिया 31.5 सेंटीमीटर की रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमें यहाँ पर रेडियस मिल चुकी, तो हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना। तो डायमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा हमारे पास 315 इंटू हो गया हमारे पास 2, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 63 सेंटीमीटर। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन।
गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 32 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33, अ बॉय इज साइक्लिंग इन अ सच वे दैट द व्हील ऑफ द बाइसिकल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशन पर मिनट इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच द बॉय इज साइकिलिंग। क्वेश्चन यहाँ पर 33 कह रहा है कि आपके पास देखो एक बॉय है जो कि एक साइकिल को चला रहा है। उस साइकिल को चला रहा है 1 मिनट में उसका जो पहिया है ना वो 140 बार घूम रहा है। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर पूछा है कि ये बताओ वो किस स्पीड से वो साइकिल को चला रहा है, और साथ में हमें ये भी गिवन है कि वो साइकिल का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर का। हमें स्पीड फाइंड करनी, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें डायमीटर पता है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस तो हम इजिली फाइंड कर लेंगे क्योंकि जो रेडियस होती है वो हाफ होता है डायमीटर का। तो एक बार और इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये हो गया साइकिल का पहिया और इसका हमें डायमीटर पता है जो कि है हमें 60 सेंटीमीटर का गिवन है। इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि हाफ होती है रेडियस डायमीटर का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि 1 मिनट में वो 140 बार घूम रहा है तो उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। तो ये बताओ कि एक बार घूमने में सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे कि ये पहिया अगर एक बार घूम रहा है तो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, ये निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन, हमने कर दिया यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन कर दो। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो कवर करा है एक बार घूमने में, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। आप कहोगे ये तो सर्कमफ्रेंस है। हाँ, ये सर्कमफ्रेंस ही है, या फिर आप लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, या फिर लिख दो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि भैया ये घूमेगा तो ये सर्कमफ्रेंस ही तो कवर करेगा उस डिस्टेंस को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 22/7 और रेडियस हमें पता है जो कि है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1320/7 आ जाएगा। ये हमने कर दिया, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। ये अभी हमें किस में मिला है, सेंटीमीटर में मिला है। अब देखो एक बार घूमने में इतनी डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, बट क्वेश्चन ने ये बताया कि हमारा जो पहिया है वो 1 मिनट में 40 बार घूम रहा है। तो 40 बार घूमने में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 140 रेवोल्यूशन। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 1320/7 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 140, 7 2 सा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26400 सेंटीमीटर। तो वो 140 बार घूमने में इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया है। अब इस सेंटीमीटर को हमें चेंज करना होगा किसमें, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 लाख से कर देंगे यहाँ पर डिवाइड। यहाँ पर होगा 26400 डिवाइड बाई 1 लाख, 1 2 3 4 5। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 264 बाई आ गया हमारे पास 1000, यहाँ पर हो गया किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो रहा है कि 140 रेवोल्यूशन में, मतलब 140 बार जब पहिया घूमेगा तो इतने किलोमीटर की वो डिस्टेंस को कर लेगा कवर। गॉट इट। अब हमें क्या बताना था, हमें यहाँ पर बताना था स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर हमें पता है 264 अपॉन है 1000 और टाइम कितना हो रहा है, ये यहाँ पर पूछा गया है किलोमीटर पर आवर की बात की गई है। तो यहाँ पर हो गया 60। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो यहाँ पर 60 कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 264 डिवाइड में आ गया 1000 इंटू हो गया हमारे पास 60, 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 4 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8 5, ये हो गया 1 डिवाइड में आ गया 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1584, ये हो गया हमारे पास किलोमीटर, ये हो गया पर आवर, ये आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया ये कैसे हुआ। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन 31, 32, 33,
34, 35, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यान से करना और ये अच्छे क्वेश्चन भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन 34, द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि आपके पास एक मोटरसाइकिल की व्हील है जिसकी रेडियस है 35 किलोमीटर और उसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर की है। तो जनाब यहाँ पर बताओ कि ये जो व्हील है वो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा। रेवोल्यूशन पूछा है हमसे, यहाँ पर हर बार रेवोल्यूशन गिवन होता था, स्पीड पूछ लिया जाता था, इस बार स्पीड साथ में रेडियस गिवन है, हमसे रेवोल्यूशन पूछ लिया गया है, मतलब कि कितनी बार घूमेगा, वो भी ये भी पूछा गया है 1 मिनट में। ये ध्यान देना, 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है ये बताना है। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर हमें ना जो भी गिवन है वो लिख लिया है, अब हमें जो फाइंड करना है वो भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज, रेवोल्यूशन हमने कर दिया bx, हमने बोल दिया कि x बार घूमता है वो, बस यही हमने लेट कर लिया। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्या पता है, सबसे पहले हमें रेडियस पता है, इस रेडियस की हेल्प से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ये सरकमफेरेंस इस सर्कल का। तो यहाँ पर देखो कभी भी व्हील की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, या फिर ऐसा कुछ कहा जाए कि ऐसे रेवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन है, तो आप क्या करो, जो भी आपके पास गिवन है उसकी सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस ही निकालो, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही इस तरह के क्वेश्चन में निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ओके यहाँ लिख दिया हमने सरकमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ सर्कल कर दिया, इक्वल्स टू होगा 2πr। यहाँ पर हो गया 2, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r हमारे पास रेडियस है 35, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा 7 5 5 2 मतलब 220, ये आ गया सेंटीमीटर। अभी हमें ये क्या दिख रहा है, ये सेंटीमीटर में दिख रहा है। अब ये क्या है कि हमारा जो सर्कल है या फिर बोलो जो हमारा व्हील है, इस व्हील का जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो है 220 सेंटीमीटर का, या फिर ये समझ लो कि अगर ये एक बार घूमता है ये व्हील, तो ये 220 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को एक बार घूमने में कवर कर लेता है। तो हमने क्या कहा कि ये x बार घूम रहा है, तो x बार घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहाँ कर दिया व्हील इन 1, या फिर बोलते हैं x रेवोल्यूशन, 1 नहीं बोलेंगे x रेवोल्यूशन, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 220 इंटू हो गया यहाँ पर x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 220x सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान देना, ये अभी हमें किस में दिया गया, ये हमें दिया गया है सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो इसको अभी यहीं पर छोड़ दो। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक चीज़ और यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, स्पीड। यहाँ पर हमें स्पीड गिवन है और स्पीड है हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर की है। अब ये 66 किलोमीटर पर आवर है ना, इस 66 किलोमीटर को पहले चेंज करो आप किस में, सेंटीमीटर में। किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा 66 इंटू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। 1 लाख से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 5। अब ये हमारे पास आवर्स में और इसको हम लोग कर देंगे मिनट में बना देंगे, तो यहाँ पर 60 का हमारा डिवाइड हो जाएगा, 0 से हमारा 0 कैंसिल, 6 से ये हो जाएगा हमारे पास 11। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 यहाँ पर 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर हो गया हमारे पास मिनट, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि 1 मिनट में वो कितनी बार घूम रहा है, मिनट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आवर्स था तो आवर से हमने मिनट में चेंज कर दिया, 60 से डिवाइड किया, और यहाँ पर किलोमीटर था, किलोमीटर से हमने सेंटीमीटर में चेंज किया और 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ पर जो स्पीड मिल गई है वो मिल गई है 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना था भैया, 220x, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास 1 1 1 2 3 4 ये है, और स्पीड हमें पता है ओके एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया हमने, ये गलत हो गया। स्पीड हमारे पास ये है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 1 1 2 3 4 इक्वल्स टू, डिस्टेंस है हमारे पास 220x, और टाइम हमारे पास क्या है, 1 मिनट है। तो यहाँ पर कर दिया हमने यहाँ पर
1 कर दिया, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1 1 0 0 4 टाइम 0 और यहाँ पर हो गया 2 2 0 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 500, 1000 बचेगा है ना, 1000 में 2 डिवाइड कर दोगे 500, तो जो x है वो है 500 और हमने x यहाँ पर लेट क्या किया था, रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा व्हील है वो 1 मिनट में 500 बार घूमेगा और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आए तो एक बार और फिर से इसे देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ये बताओ कि ये जो व्हील है ये 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सरकमफ्रेंस निकालना था, तो हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया। इससे हमें ये पता चल गया कि एक बार अगर ये व्हील घूमता है तो कितनी डिस्टेंस को ये कवर करता है, तो हमें मिल गया 220 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ठीक है। हमने यहाँ पर लेट किया था कि हम लेट द रेवोल्यूशन ऑफ एक्स, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि हमारा जो पहिया है वो एक्स टाइम घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया इतनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है और इतनी बार घूम रहा है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमें मिल गया डिस्टेंस कवर बाय व्हील मिल गया। अब हमें डिस्टेंस मिल चुका है। क्वेश्चन ने ये बताया था कि जो इसकी स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 किलोमीटर को पहले हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में और आर को चेंज कर दिया हमने मिनट में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने ये पूछा था कि 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिल गया है स्पीड जो कि है ये। अब हमें स्पीड मिल गया, तो स्पीड के फॉर्मूले से हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि भैया वो कितनी बार घूमेगा 1 मिनट में, जो कि आया है 500, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, सॉरी 35 पर। क्वेश्चन 35, द डायमीटर ऑफ अ फ्रंट एंड रियर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट अ रियर व्हील मेक्स टू कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर इन 800 रेवोल्यूशन। क्वेश्चन 35 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास देखो 2 व्हील है, एक आगे का एक पीछे का। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के आगे जो व्हील होता है वो छोटा होता है और जो पीछे व्हील होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ पर उसकी हमें डायमीटर दे दी गई 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखो मीटर में दे दी गई है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, देख रहे हो ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट आर रियर व्हील, हमें यहाँ बताना है कि जो रियर व्हील है ना वो कितनी बार घूम रहा है, मेक्स टू कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर इन 800 रेवोल्यूशन। कह रहा है कि हमारे पास जो फ्रंट व्हील है वो 800 बार घूम के एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो यहाँ पर ये बताओ कि रियल व्हील उसी डिस्टेंस को कितनी बार घूम के कवर करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, जो ट्रैक्टर होता है उसके आगे वाला जो पहिया होता है वो छोटा होता है और जो पीछे वाला पहिया होता है वो बड़ा पहिया होता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है जो बड़ा पहिया होगा वो छोटे वाले पहिए से कम बार घूम के ही तो डिस्टेंस को कवर करेगा। ये कॉमन सी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हम लोग रेडियस सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया फ्रंट, यहाँ कर दिया हमने व्हील, ठीक है। फ्रंट व्हील की हम रेडियस निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है और इसकी हम लोग रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ कर दो तो 40 हो जाएगा, और ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है, हमें इसे सेंटीमीटर से चेंज करना है मीटर में, तो 40 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 100, तो इसे कैंसिल करो 20 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 2/4 मीटर हमें यहाँ पर मिल गया। सेंटीमीटर से हमने मीटर में चेंज कर दिया। देखो जो डायमीटर हमें गिवन था वो था 80 सेंटीमीटर का, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस जो कि हो गया 40 सेंटीमीटर। अब इसे हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना था, तो 100 का डिवाइड कर दिया तो 2/5 मीटर हमें यहाँ पर मिल गया रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसी सर्कल का, या फिर बोलो ये जो हमारे पास व्हील है ना, फ्रंट वाला व्हील है, इसका हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ कर दिया सरकमफ्रेंस ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2πr हो जाएगा। यहाँ लिखा 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग पाई ही कर देते हैं, ठीक है। 2 की पाई की वैल्यू पाई, आर कर दिया हमने, यहाँ पर हो गया 2/5 हो गया, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4π/5, ये हो गया हमारे पास मीटर। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें मिल गया है 2π/5 मीटर। ये किसका मिला है सरकमफ्रेंस, ये फ्रंट व्हील का मिला है सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन ने ये बताया कि जो फ्रंट व्हील है वो डिस्टेंस को कवर करने में 800 रेवोल्यूशन लेता है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस यहाँ कर दिया मूव्ड बाय 800 रेवोल्यूशन,
800 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई/5 इंटू हो गया हमारे पास 800। तो इसे करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 5 1 5, यहाँ पर 5 6 30 और यहाँ पर आ जाए 16 4 64, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 और ये पाई आ गया, ये आ गया हमारे पास 640 पाई और इसे बोल दो ये है हमारा मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय मतलब क्या हो रहा है कि भैया इतनी बार घूम रहा है तो ये इतनी डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी डिस्टेंस हमारी कवर हो रही, ये भी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं अपने रियर वाले व्हील का। तो यहाँ लिखा हमने सरकमफ्रेंस ऑफ रियर, यहाँ कर दिया हमने व्हील। सरकमफ्रेंस ऑफ रियर व्हील इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r। देखो हमें जो सरकमफ्रेंस जो रियल व्हील है ना उसका जो हमें डायमीटर पता है वो 2 है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो रेडियस यहाँ पर पुट कर दोगे 2 पाई इंटू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस हमें मिल जाएगा 2 पाई। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, सरकमफ्रेंस मिल गया। अब देखो इसका हमें सरकमफ्रेंस पता चल गया और हमें ये पता चल गया है कि भैया जब 800 बार हमारा ये छोटा वाला फ्रंट वाला व्हील घूमेगा तो वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम लोग निकाल लेंगे इसी की हेल्प से कि हमारा बड़ा वाला कितनी बार घूमेगा। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 640 पाई बाई हमने कर दिया 2 पाई। बस पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 320 यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर। मतलब ये हो रहा 320 बार ये घूम जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखो एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर 36 करना तो कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन हमने बताया भी है आपको, बट ये 37 38 39 और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार ये आएंगे ही नहीं आपके एग्ज़ाम पे। तो अगर आपको एक्सरसाइज 16B का सलूशन चाहिए तो कमेंट करके बता देना, हम आपको उसका सलूशन दे देंगे। क्योंकि जो यहाँ पर 16B है ना इसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नहीं आने वाले, आपको लगाना ही नहीं है। और ये कौन से क्वेश्चन लगाना है कौन से नहीं लगाना है ये सब हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कर सकें जो कि आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर।